वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 9 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। बच्चों, इसके अंदर हमें दो कोणों का अध्ययन करना है। यानी एक तो पहला कोण तो है बच्चों उन्नयन कोण, दूसरा कोण होगा अवनमन कोण। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। दी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। चलो बच्चों, चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये एक वस्तु पड़ी है और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है। ये जो नीचे वाली यानी एक्स एक्सिस के समानांतर जो रेखा होती है उसको अपन बोलते हैं बच्चों क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। ये जो ऊपर की ओर रेखा है इसको बोलेंगे बच्चों हम दृष्टि रेखा। यानी हमारी आंख के द्वारा जो रेखा बनी है उसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यानी अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कोई इंसान खड़ा है वो अपनी आंखों से अगर ऊपर की ओर देख रहा है, यानी क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। दूसरा है बच्चों अवनमन कोण। यानी सेम चीज हो गई, एक तो ये तो हमारी क्या हो गई बच्चों क्षैतिज स्तर यानी क्षैतिज रेखा हो गई, साथ ही हम कहेंगे ये जो लड़की है ये कहाँ देख रही है बच्चों नीचे की ओर। यानी क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों अवनमन कोण। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। जब कोई भी इंसान है उसकी आंख से कहाँ देख रहा है बच्चों नीचे की ओर देख रहा है। यानी वस्तु हमेशा कहाँ होगी बच्चों नीचे की ओर होगी। उन्नयन कोण के अंदर वस्तु हमेशा क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर होगी, जबकि अवनमन कोण के अंदर वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर होगी। इसके अंदर हमें केवल लाल कक्का इतना सा एक फॉर्मूला है उसको याद रखना है। यानी हम एक तो साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा और तीसरा टेन थीटा। अगर हमें ये तीन फॉर्मूले पता है, साइन थीटा मतलब लंब बटे हुए कर्ण, कोस थीटा यानी आधार बटे हुए कर्ण और टेन थीटा यानी लंब बटे हुए आधार। अगर हमें ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से पता है तो हम इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम इसके जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी बच्चों हमें ये एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज दे रखा है जिसके तीन बिंदु हैं ए बी सी, और ये बोला है कि यहाँ पे एक डोरी है। यानी एक कलाकार क्या कर रहा है बच्चों एक लंबी डोरी है। कितने मीटर की लंबी है बच्चों 20 मीटर की लंबी है। डोरी पर चढ़ रहा है जो क्या हुआ तनी हुई है, यानी ए और सी के बीच तनी हुई है। भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी ये क्या है बच्चों एक शिखर है, इससे क्या हुआ है बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। यानी बच्चों इसको भूमि के साथ जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पे एक डोरी है उसको बांध रखा है ऊपर और नीचे। ये एक क्या दे रखा बच्चों भूमि स्तर है, यानी एक शिखर है जिससे बंधा हुआ है खंबे से। साथ ही इनके बीच का कोण यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना है बच्चों 30 डिग्री है। चलो इसको हम एक बार अच्छे से बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है जिसके अंदर डोरी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। जो कोण दे रखा है यानी उन्नयन कोण, बच्चों डोरी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी कौन सा कोण है बच्चों उन्नयन कोण है। तो हमें बताना है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो AB है ये क्या है खंबा है, इसकी हमें क्या बतानी बच्चों ऊंचाई बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि AB की ऊंचाई कितनी है बच्चों h है। अब हमें क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना है। देखो बच्चों हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, एक तो साइन थीटा का है, एक कोस थीटा का है और एक बच्चों टेन थीटा का है। यानी LAL KKA यानी लाल कक्का KKA होगा बच्चों। अब हमें क्या करना है सबसे पहले देखना है, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों अपना कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये भुजा हमारा आधार होगा
और ये भुजा हमारा लंब होगा। तो देखो बच्चों, हमें एक तो कर्ण का मान दिया है, एक हमें किसका मान पता करना है, लंब का मान पता करना है। तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज में लेना है जिसमें एक तो लंबाई आ रही हो यानी लंब आ रहा हो, साथ में कर्ण आ रहा हो। तो बच्चों हमारे पास लंब और कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, साइन थीटा, यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में हम कहेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे वे कर्ण। कितने डिग्री का कोण है बच्चों, 30 डिग्री। चलो हम थीटा का मान 30 रख देते हैं। लंब कितना है बच्चों, एच है जो हमें पता करना है। कर्ण कितना है बच्चों, 20 है। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। एच का मान हमें पता करना है, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 20। चलो वज्र गुणा कर लें, 20 बराबर 2h। तो एच का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 20/2। यानी अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, एच का मान 10 मीटर। यानी जो खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 10 मीटर है। यानी बड़ी आसानी से हमने लाल कक्का का प्रयोग करके फर्स्ट वाले सवाल को हल कर लिया। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी एक पेड़ है बच्चों, मान लो ये हमारे पास एक पेड़ है, चलो इसका नाम दे देते हैं हम ABC और D है। मान लो ये पेड़ की ऊंचाई कितनी थी बच्चों, BD। ये एक पेड़ था, जैसे ही ये A से B यानी A से टूटा तो ये जो AD है क्या होगा बच्चों, ये झुक जाएगा। यानी जो D वाला भाग कहाँ जाएगा, C पे आ जाएगा। यानी ये भूमि को छूने लगेगा। यानी पेड़ की लंबाई कितनी है बच्चों, AB और AD है, यानी कुल लंबाई कितनी है, BD है। तो ये जो पेड़ है A से टूट के कहाँ पे मिल गया बच्चों, C पे मिल गया। कहाँ पे मिल गया बच्चों, C पे मिल गया। तो हमें बताना है कि कोण कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों इस पे, यानी इसका जो कोण है वो 30 डिग्री का है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये नीचे की जो है पाद बिंदु, ये कितना दे रखा है बच्चों, ये 8 मीटर दे रखा है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। कुल कितनी हो जाएगी हमारा BD, यानी AB प्लस AD। और हम कहें तो ये पेड़ टूट गया है, इसका मतलब AB प्लस AC मिलके क्या बनेगा, पेड़ की कुल लंबाई होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना बच्चों, एक तो AB की लंबाई पता करनी है और AC की लंबाई पता करनी है। चलो हम इसका पता करने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा बच्चों, ये वाला भाग, ये तो हमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे बच्चों, ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आधार। तो हम सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, टेन थीटा। यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, लंब बटे हुए आधार। यानी टेन 30 लगा देंगे। थीटा का मान कितना है, 30। लंब कितना है बच्चों, हमारे पास AB है। आधार कितना हो जाएगा बच्चों, आधार हमें 8 दिया है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो AB बटे हुए 8, वज्र गुणा कर लो, 8 बराबर AB√3। तो AB का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 8/√3 हो जाएगा। अब हम एक बार और लगाते हैं, किसके लिए बच्चों, इस बार कर्ण और आधार को लेंगे। सबसे पहले हमने लंब और आधार को लिया, अब हम कर्ण और आधार को लेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों एक तो हमें AB की लंबाई चाहिए जो हमें मिल गई, इसी प्रकार हमें AC की लंबाई चाहिए। तो त्रिभुज ABC में वापस वही लगा देंगे, टेन थीटा बराबर, टेन नहीं लगेगा इस बार बच्चों, कौन सा सूत्र लगेगा, कोस थीटा का लगेगा। क्यों, क्योंकि इस बार हमें कर्ण और क्या चाहिए था बच्चों, आधार चाहिए था। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, आधार बटे हुए कर्ण। यानी कोस 30 बराबर आधार कितना है बच्चों, 8 है। कर्ण हमें पता करना है तो हम AC का AC लिख लेते हैं। कोस 30 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। 8 की जगह 8। AC का मान कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास AC की जगह AC लिख लेते हैं। वज्र गुणा कर लो, यानी √3 को तो AC से गुणा करेंगे और 2 को हम 8 से गुणा करेंगे। यानी AC √3 बराबर कितना हो गया बच्चों, 16। यानी √3 बराबर क्या हो जाएगा, 16। यानी AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर 16/√3। यानी ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया। चलो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, BD या BC कर दो बच्चों। क्या होगा, BC कितना होगा,
या BD लिख लो, चलो BD टूट के गिर गया था। यानी सबसे पहले तो AB और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों AC। AB कितना है बच्चों हमारे पास 8/√3 प्लस AC कितना है बच्चों हमारे पास 16/√3। चलो √3 एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो अगर हर समान है तो अंश भी क्या होगा बच्चों समान ही होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 24/√3। अब हम क्या करेंगे बच्चों इसका प्रमेयीकरण कर ले, यानी हर के अंदर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो नीचे √3 है तो ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा बच्चों 24 इंटू ऊपर √3, नीचे कितना हो जाएगा √3 को √3 से गुणा करो तो 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों 8√3। यानी हम कह सकते हैं 8√3 कितना हो जाएगा बच्चों 8√3 इसका सही आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं BD की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों 8√3। कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। यानी जो भी पेड़ है गिरने के बाद जहां से टूटेगा वो किसको छुएगा बच्चों भूमि को। तो हम कह सकते हैं कि BA प्लस AC मिलके क्या बनेगा पेड़ की कुल लंबाई बनेगी। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका सीकर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी क्या कर रहा है बच्चों, एक जो ठेकेदार है वो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 1.5 मीटर की है। और साथ ही कितने डिग्री का कोण है बच्चों उसका 30 डिग्री का कोण है। चलो इनका नाम दे देते हैं हम ABC। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, यानी कम उम्र के बच्चों के लिए। यानी जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या बच्चों, इसकी ऊंचाई तो 1.5 मीटर है। जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है बच्चों, यानी उनका झुकाव कितने का है 30 डिग्री का है। उसके बाद बोला है जिसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर, यानी जो अधिक उम्र के बच्चे हैं चलो इसका नाम दे देते हैं हम PQR। यानी ये कितने मीटर की है बच्चों 3 मीटर तो ऊंची है। और साथ में जो इसका कोण है यानी झुकाव कितने डिग्री पे है बच्चों 60 डिग्री पे है। चलो ये तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है। तो हमें प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए। तो बच्चों लंबाई का मतलब हो गया ये जो इसको हम x मान ले, यानी इधर तो हमें AC की दूरी निकालनी है लंबाई, क्योंकि फिसलन पट्टी हमेशा बच्चों ढलान की स्थिति में होती है। यानी AC क्या हो जाएगी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसके लिए हो जाएगी। इसी प्रकार हमें PR निकालना है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों हम इसको भी x मान लेते हैं। यानी जो AC होगी वो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। इसी प्रकार PR है वो क्या होगा बच्चों 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। चलो सबसे पहले छोटी उम्र के बच्चों के लिए निकाल लें। यानी त्रिभुज ABC में क्या होगा बच्चों, हमें क्या क्या दे रखा है, देखो एक तो हमें ये वाली भुजा तो लंब हो गई, ये क्या हो गई बच्चों कर्ण हो गई। यानी लंब और कर्ण किस में आता है बच्चों, साइन कितना डिग्री है 30 डिग्री। यानी सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों लंब बटे हुए कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2। लंब कितना दिया बच्चों, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। कर्ण को हमने x मान लिया, वज्र गुणा कर लो 2 इंटू 1.5, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 3 मीटर। यानी जो छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों 3 मीटर है। इसी प्रकार अगर हम PQR की बात करें, त्रिभुज PQR में ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी हमें क्या लगाना है बच्चों सेम चीज लगानी है। यानी साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लंब बटे हुए कर्ण। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों √3/2। लंब कितना है 3 और नीचे क्या आ जाएगा x, वज्र गुणा कर लो √3x बराबर 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 6/√3। अब 6/√3 है, प्रमेयीकरण करो, यानी √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 6√3। और √3 को √3 से गुणा करने में कितना बन जाएगा बच्चों 3 की टेबल में 6 2 बार में आता तो कितना हो जाएगा बच्चों 2√3। यानी x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2√3। यानी हम कह सकते हैं जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई है 3 मीटर। और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, यानी इधर वाला जो डायग्राम बनाया था वो किसके लिए है बच्चों, जो 5 साल से उम्र के बच्चे हैं, यानी उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी बच्चों 2
√3, पीछे क्या लगा दो बच्चों, मीटर लगा दो। चलो बच्चों अगला आज का चौथा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। चलो बच्चों सबसे पहले नाम दे लें हम, ABC है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, 30 मीटर दे रखी है। उसके बाद मीनार का उन्नयन कोण यानी कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का है। तो हमें मीनार, ये जो AB है ये क्या है बच्चों, मीनार है, इसको हम H मान लें। इसकी हमें ऊंचाई पता करनी है। देखो एक तो हमें आधार दे रखा है, एक हमें क्या दे रखा है बच्चों, लंब दे रखा है। यानी कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, tan थीटा, यानी त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो tan कितना है बच्चों, थीटा का मान 30 डिग्री है, लंब कितना बच्चों H है, आधार कितना है हमारे पास 30 है। तो √30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 H बटा वे 30, वज्र गुणा कर लो, 30 बराबर H √3। तो H का मान कितना हो जाएगा बच्चों, √3 गुणा में है, किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में। चलो प्रमेयकरण कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर ले, यानी 30 √3 और नीचे √3 को √3 से गुणा करो तो 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 10। यानी हम कह सकते हैं ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 10 √3 और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई। चलो ये भी लिख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 10 √3 मीटर होगी। यानी बड़ी आसानी से tan थीटा के सूत्र का उपयोग करके हमने सवाल नंबर 4 को हल कर लिया है। चलो बच्चों आज का 5वां सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पे है बच्चों, 60 मीटर। चलो 60 मीटर लिख लिया हमने, यानी पतंग की ऊंचाई कितनी है, नीचे से ऊपर 60 मीटर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी हमने कहाँ पे बांध दिया बच्चों, यहाँ पे। चलो सबसे पहले इनके नाम दे देते हैं त्रिभुज को, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो तो 60 मीटर है। फिर बोला है 60 डिग्री, यानी जो झुकाव है उसका डोरी का, पतंग का, वो कितने डिग्री का है बच्चों, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। तो डोरी क्या होगी बच्चों, AC होगी, यानी हम इसको क्या मान ले बच्चों, X मान ले। तो हमें किसका मान निकालना है बच्चों, X का मान निकालना है। चलो ये तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, कर्ण हो गया, ये हमारे पास लंब हो गया, ये हमारे पास आधार हो गया। ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें कर्ण और लंब आता हो। तो बच्चों कौन सा सूत्र होगा, sin थीटा। यानी हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री का है, लंब कितना है बच्चों, 60 मीटर है, और कर्ण कितना है बच्चों हमारे पास x हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना बच्चों, इसको x माना। चलो sin 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2, 60 की जगह 60, x की जगह x। चलो वज्र गुणा कर लो, ये जो 3 है वो तो x से गुणा होगा, 2 किससे होगा बच्चों, 60 से होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, √3x बराबर 60 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/√3। वापस √3 हर में है, हटाने के लिए प्रमेयकरण, यानी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी 120 ऊपर आ जाएगा √3। √3 को √3 से गुणा करो, कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। चलो 3 से इसको काट लो, कितना हो गया 40, यानी 40 √3, यानी हमारा x का जो मान है वो है 40 √3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, डोरी की लंबाई, यानी हम कह सकते हैं बच्चों AC है वो कितनी हो जाएगी, 40 √3 मीटर हो जाएगी। अगला सवाल है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। तो बच्चों एक भवन है, चलो हम नाम देते हैं ये एक भवन है, यानी इनके नाम दे लेते हैं A, उसके बाद B, C और D। पहले लड़का यहाँ पर था बच्चों, ठीक है, कितना है 30 मीटर की दूरी पर है, यानी उसकी जो ऊंचाई है भवन की कितनी है बच्चों, 30 मीटर, यानी 30 मीटर कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो गई, ये 30 मीटर है बच्चों। टोटल कितना है, 30 मीटर दिया है। लड़का कितना है बच्चों, 1.5, यानी लड़का जो खड़ा है उसकी लंबाई है 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले कोण कितना था बच्चों,
30 डिग्री था, बाद में कितना हो जाता है वह 60 डिग्री हो जाता है। बच्चों कोण का अगर बीच की जो दूरी है दो भुजाओं की वो अगर वो कम है तो कोण का मान कम होता है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो कोण का मान ज़्यादा होगा। तो वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला? तो बच्चों पहले कहाँ पर था वो लड़का? यहाँ पर था, यहाँ से किस बिंदु पे आ गया? पहले सी पे था, उससे डी पे आ गया, यानी हमें किसकी दूरी पता करनी है बच्चों? ये वाली, यानी हमें सी डी का मान पता करना है। हम इसको x मान लेते हैं। बच्चों एक चीज और याद रखनी, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी बच्चों वो जो खड़ा है उसकी आंख तो ऊपर होगी, यानी हमें क्या करना है, जो भवन की ऊंचाई है वो बच्चे की ऊंचाई से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो हम लिख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले इसकी जो ए बी है वो कितना हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले कितना हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि पहले कितना था, ये 30 मीटर था, उसमें से बच्चे की लंबाई कितनी? 1.5, यानी हम कह सकते हैं 28.5, यानी जो ए बी है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 28.5 मीटर, क्योंकि लड़के की आंख से हमें कोण बताया गया है। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमें किसका मान निकालना है? यहाँ पे सी डी का मान निकालना है। चलो सबसे पहले हम कोण 30 का मान लगा लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा बच्चों? हम लगाते हैं, देखो एक तो हमें क्या दे रखा है, एक तो लंब दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है? आधार, यानी किसका सूत्र लगेगा बच्चों? tan 30 बराबर लंब बटे हुए आधार। tan 30 का मान 1/√3, लंब कितना हो जाएगा बच्चों? 28.5। उसके बाद आधार कितना है बच्चों? हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन हम पूरा ही लिख लेते हैं बच्चों। क्या है, मान लिया कि हमारे पास BC इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। उसके बाद वज्र गुणा कर लो, BC बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 और उसके बाद √3 मीटर हो गया। उसके बाद दूसरा सूत्र लगाना है बच्चों, वापस हमें इसके लिए लगाना है त्रिभुज, ये जो 60 डिग्री वाला कौन सा बच्चों? ABD, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले वही tan कितना है? 60 डिग्री, यानी लंब बटे हुए आधार। tan 60 यानी √3, लंब कितना हो गया बच्चों? 28.5, आधार कितना हो जाएगा इस बार? 1.5 नहीं बच्चों, BD हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये जो BD दे रखा है, BD लिख लेते हैं इसको, B और D। तो BD का मान कितना आ जाएगा बच्चों? वज्र गुणा करोगे तो 28.5 और ये √3 इसके नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा। यानी ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये क्या हो गया बच्चों? समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है बच्चों? किसकी निकालनी है? हमें DC की लंबाई निकालनी है। किसकी निकालनी है? DC। चलो पहले हम लिख लें, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा? BD प्लस DC। तो BC का मान कितना है बच्चों हमारे पास? वो लिख लो 28.5 √3। उसके बाद BD का मान हमारे पास आया 28.5 बटा √3 प्लस DC, यानी हमें किसका मान निकालना है बच्चों? ये जो x है, चलो DC की जगह हम x लिख लेते हैं। अगर ये 28.5 बटा √3 है, ये दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। हम कहेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3 बराबर DC को हम x मान लेते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों? हम बोले तो इसको एक बार वापस लिख लेते हैं, 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। अब हम क्या करते हैं बच्चों? एक भिन्न है तो इसका LCM ले लेते हैं। कितना आ जाएगा बच्चों? √3, तो 28.5 √3 माइनस 28.5, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा बच्चों? हमें √3 से गुणा करना पड़ेगा पहले वाले समीकरण को। तो चलो एक बार इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ये √3 और किससे गुणा होगा बच्चों? √3 से माइनस 28.5। चलो कॉमन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों? x का मान कितना हो जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा 28.5, अगर हमने कॉमन ले लिया कितना बच गया बच्चों? 3 माइनस 1 नीचे हो जाएगा √3, यानी x का मान आ जाएगा 28.5 इंटू 2 बटा √3। अब हम क्या करते हैं बच्चों? ऊपर नीचे परिमेयकरण कर लेते हैं, यानी क्या करेंगे बच्चों? हम ऊपर नीचे रूट से गुणा कर लेते हैं। तो हमें मिला था बच्चों x बराबर 28.5 इंटू 2 बटा √3। चलो परिमेयकरण कर लेते हैं, यानी ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे बच्चों? √3 से। चलो गुणा कर लो, 28.5 को तो 2 से गुणा करना है। चलो इसको तो ऐसे ही लिख लो, 28.5 इंटू 2, ऊपर कितना हो जाएगा? √3, और √3 को √3 से गुणा किया तो 3 हो जाएगा। अब इसमें इस पर भाग ले लेते हैं बच्चों, कितनी बार जाएगा? 3 नाम 27, 3 पंजो 15, यानी 9.5 इंटू 2 इंटू √3।
9.5 को 2 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 18 ये कितना हो जाएगा वो 19√3 मीटर। यानी जो हमारी इसकी दूरी है, यानी जो बच्चा पहले कहाँ पे था बच्चों, पॉइंट सी पे था, सी से डी पे आने पे उसकी जो दूरी थी वो कितनी थी बच्चों, 19√3 मीटर थी। अगले वाले सवाल में बच्चों हमें क्या क्या दिया है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी बच्चों भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये जो भवन है ये कितना है बच्चों, 20 मीटर ऊंचा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, 20 मीटर है। फिर बोला है एक तो 45 डिग्री का कोण बनता है और एक 60 डिग्री है, यानी इसके ऊपर एक मीनार और है बच्चों, क्या है, एक संचार मीनार है यहाँ से लगाकर यहाँ पे, जो किसके ऊपर है बच्चों, 20 मीटर भवन के ऊपर है। इसको हम ए, इसको बी और इसको हम सी नाम ले देते हैं और यहाँ पे हम डी नाम दे दे। फिर बोला है 45 और 60 डिग्री, बच्चों कैसे होगा, हमेशा देखो जो छोटा कोण होता है यानी बीच की दूरी कम होती है वो तो हमेशा छोटा कोण होगा, और ये जो पूरा कोण है ये कितने डिग्री का होगा बच्चों, 60 डिग्री, क्योंकि बीच की दूरी क्या है इनमें ज़्यादा है। चलो अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, हमें मीनार की ऊंचाई, यानी हमें एडी की क्या बतानी है बच्चों, ऊंचाई बतानी है। चलो हम इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, एच मान लेते हैं, ताकि थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाए। चलो सबसे पहले हम कौन सा सूत्र लगाते हैं बच्चों, हम tan 45 का लगाते हैं। ये जो छोटा त्रिभुज है ना BCD, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज BCD में क्या लगाएंगे बच्चों, tan 45 बराबर लंब बटे हुए आधार। 45 का मान 1 होता है, लंब कितना है बच्चों 20 है, आधार कितना है बच्चों हमें नहीं पता है। चलो हम इसको क्या करते हैं, BC का BC लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बच्चों, BC लिख लेते हैं। अगला हो जाएगा वज्र गुणा करें तो BC का मान कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 20 मीटर आ गया। यानी किसका मान आ गया बच्चों, हमारे पास BC का मान 20 मीटर आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बड़ा त्रिभुज है इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, दूसरा लगाते हैं त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वही tan 60 बराबर लंब बटे हुए आधार। 60 का मान होता है √3, लंब कितना है बच्चों 20 प्लस h, क्योंकि हमारी ये जो लंबाई है कुल ये 20 और प्लस h से मिलकर बनी है। नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, आधार की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, BC रख देंगे। चलो हमें पता है इसका मान कितना है, BC का मान हमारे पास 20 आ गया, चलो हम 20 रख लेते हैं। उसके बाद हमें किसका मान बताना बच्चों, इसको वज्र गुणा कर लो, यानी √3 को हम 20 से गुणा करेंगे बराबर 20 प्लस h हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस h हो गया। और हमें क्या करना है बच्चों, किसका मान निकालना है, h का, तो हम क्या करें, h बराबर 20 √3 और ये 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो h बराबर 20 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1, यानी जो हमारी ऊंचाई होगी वो क्या होगी बच्चों, मीनार की, हम लिख ले मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगी। यानी हमें जो ये जो BD, ये तो ये क्या है बच्चों, भवन है, इसके ऊपर एक मीनार है यानी AD है, इसकी हमें क्या बतानी थी बच्चों, लंबाई बतानी है। जब भी हमें दो कोण दे रखे हो, दोनों कोण का मान हमें हमेशा निकालना है। अगर बीच की दूरी कम है तो वो छोटा कोण होगा, अगर बीच की दूरी ज़्यादा है तो वह बड़ा कोण होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। चलो पैसे नाम दे देते हैं इनका, A B C और D है। इसने बोला है बच्चों ये एक पेडस्टल है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसके ऊपर ऊंचाई के ऊपर एक मूर्ति रखी है जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 1.6 मीटर है। कितनी है बच्चों, 1.6 मीटर। उसके बाद हमें बोला है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मूर्ति का शिखर कहाँ बच्चों, ये वाला है, यानी कुल कोण तो कितना दे रखा बच्चों, 60 डिग्री दे रखा है। फिर बोला पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी पेडस्टल यहाँ तक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, कितना है 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो BD की ऊंचाई
ज्ञात करनी है। चलो वापस समझो बच्चों, एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली BD, इसके ऊपर एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों 1.6 मीटर है। साथ ही जो ये मूर्ति है इसके शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है और ये जो पेडेस्टल है इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें पेडेस्टल यानी h की लंबाई यानी ऊंचाई हमें पता करनी है। चलो सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, BCD यानी त्रिभुज BCD में क्या क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे tan 45 बराबर लंब बटे हुए आधार। 45 का मान कितना होता है बच्चों 1, लंब कितना है इसका BD है। चलो BD को हमने h माना है तो हम इसको h लिख लेते हैं। नीचे क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा बच्चों BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों h हो जाएगा। इसको समीकरण 1 दे दें। फिर अब हम ये जो बड़ा त्रिभुज है इसकी बात करते हैं, यानी हम कहेंगे त्रिभुज ABC में, तो tan कितना हो जाएगा बच्चों tan 60 बराबर लंब बटे हुए आधार, तो ये इसका मान हो जाएगा √3। लंब कितना है बच्चों h प्लस 1.6, क्योंकि ये जो कुल लंबाई कितनी है बच्चों BD प्लस AD है, यानी हमें इन दोनों को जोड़ना है, हमने जोड़ लिया। उसके बाद नीचे आधार कितना है बच्चों BC है। BC का मान हमने कितना पता किया था बच्चों h है, चलो लिख लेते हैं √3 h प्लस 1.6 बटे हुए क्या हो जाएगा h। अब वज्र गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा बच्चों h √3 बराबर h प्लस 1.6, h को उधर ले जाते हैं तो किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का 1.6, तो √3, तो इसमें से h को मान लो कितना हो जाएगा बच्चों √3 माइनस 1 और 1.6, तो h का मान आ जाएगा 1.6 √3 माइनस 1। तो हमें बच्चों कभी भी हर में अगर हर के अंदर रूट में कोई संख्या हो यानी अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। चलो लिख लेते हैं परिमेयकरण, ये भी लिख लो, हर का परिमेयकरण करने पर मतलब इसके उल्टे से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों h बराबर 1.6, नीचे है √3 माइनस 1। तो क्या करेंगे बच्चों रूट में कोई संख्या है तो इसका उल्टा यानी सेम रखेंगे, केवल चिन्ह चेंज करके गुणा कर देंगे। यानी बच्चों यहाँ पे √3 माइनस 1 था तो हम प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो 1.6 को √3 प्लस 1 से गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, यानी √3 प्लस 1। अब देखो बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा। यानी बच्चों हमने यहाँ पे क्या लगाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। तो कितना हो जाएगा बच्चों ऊपर तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी हम कह सकते हैं 1.6 √3 प्लस 1 बटे हुए 2 हो गया। तो अब हम इसको काट लेते हैं, 2 की टेबल से कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर काटोगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.8, तो 0.8 √3 प्लस 1, यानी हम कह सकते हैं कि जो ये पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं ऊंचाई यानी h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर होगी। यानी बड़ी आसानी से हमने tan थीटा का सूत्र लगा करके किसका मान निकाल लिया बच्चों पेडेस्टल की ऊंचाई का मान निकाल लिया है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें बोला है एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बच्चों 30 डिग्री है। कितना कोण है बच्चों 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री है। फिर क्या बोला है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये तो बच्चों हमें एक भवन दे रखा है, इधर हमें क्या दे रखा है बच्चों एक मीनार दे रखी है, यानी भवन का जो पादगा यानी उसके जो नीचे वाली भूमि है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। भवन के पास है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये जो मीनार है भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है। भवन के शिखर और मीनार के पाद से, पाद यानी बच्चों नीचे भूमि की बात हो रही है, कितने डिग्री का कोण बच्चों 30 डिग्री। अगर मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई, इसको क्या मान लेते बच्चों हम h मान लेते। तो हमें किसकी ऊंचाई पता करनी है बच्चों भवन की ऊंचाई पता करनी है। नाम दे देते हैं हम इसको ABC, इसको नाम दे दिया बच्चों D। अब हमें h का मान निकालना है, तो देखो एक चीज और दे रखी है, अगर हम सबसे पहले BC का मान निकाल लें, यानी ये जो BCD त्रिभुज लें इसके अंदर हमें ऊंचाई पता है तो हम आधार निकाल सकते हैं। अगर आधार पता चल गया तो हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले लगाते हैं
त्रिभुज बी सी डी में, कौन सा त्रिभुज बच्चों, बी सी डी में कौन सा सूत्र लगेगा, tan 60 बराबर लंब बटे हुए आधार। इन tan 60 का मान बच्चों √3 है, लंब कितना हमारे पास 50 है और आधार कितना है बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्या रख देते हैं बच्चों, इसको BC ही रहने देते हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √3 बराबर 50, यानी BC का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 50 बटा √3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको परिमेयकरण कर लो, रूट को हटाना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 √3 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। यानी BC की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 50 √3 बटा 3 आ गई। ये तो क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। इसी प्रकार अब हम ABC में लगा लेते हैं बच्चों, त्रिभुज ABC की बात करें तो त्रिभुज ABC में क्या लगेगा बच्चों, tan 30 का सूत्र लगेगा, tan 30 बराबर लंब बटा आधार। tan 30 कितना होता है बच्चों, 1 बटा √3, लंब कितना है, h है, हमें पता करना है, आधार हमने अभी निकाला है 50 √3 बटा 3, वज्र गुणा कर लो तो 50 √3 यानी 50 √3 बटा 3, उसके नीचे कितना है बच्चों, √3 है, इधर h है, यानी 3 और √3 आपस में गुणा हो जाएगा तो 50 √3 और ये क्या होगा बच्चों, 3 और √3 आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 3 √3 बराबर h, यानी √3 से √3 कट गया तो h का मान कितना आएगा बच्चों, 50 बटा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 50 बटा 3 आ जाएगा। बच्चों अब हम क्या करें, इस 50 में 3 का भाग दे दें, कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितना बजाएगा बच्चों, 2 बटा 3 मीटर। यानी जो हमारा भवन है इसकी ऊंचाई होगी 16 सही 2 बटा 3 मीटर होगी। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी कितने खंभे बच्चों, 2 है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सबसे पहले बच्चों इनका नाम देख लेते हैं अपन, ABCD और E। बोला है ये जो खंभे हैं यानी AB और ED, इनकी लंबाई क्या है बच्चों, यानी ऊंचाई इनकी बराबर है, तो हम इसका नाम भी H दे दें और इसका नाम भी हम क्या रख लें बच्चों, H रख लें। फिर बोला है एक तो 30 डिग्री, यानी एक कोण तो हमारे पास 30 डिग्री का है और एक कितने डिग्री का बच्चों, 60 डिग्री। अगर हम 30 को इधर लेके चाहे 60 को इधर लेके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि H का मान दोनों तरफ बराबर है। फिर बोला है यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है बच्चों, 80 मीटर है। कितनी है बच्चों, 80 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें BC और CD की लंबाई पता करनी है। हमने माना कि अगर CD की लंबाई कितनी है बच्चों, x है, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 80 माइनस x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 80 माइनस x, क्योंकि अगर हम 80 माइनस x और इस x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, x से x कट गया तो हमारे पास 80 ही आ जाएगा। यानी हमारा एक तो हो जाएगा, CD का मान तो x हो गया और BC का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस x। अब हमें किसका मान निकालना है बच्चों, एक तो पूछा है ऊंचाई, यानी खंबे की ऊंचाई h का मान पता करना है, साथ ही इनके बीच की दूरी यानी x का मान भी पता करना है। चलो सबसे पहले हम त्रिभुज 60 डिग्री वाला लेते हैं, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में कितना हो जाएगा बच्चों, tan 60 बराबर लंब बटे हुए आधार। tan 60 का मान हो गया √3, लंब कितना बच्चों, h है, आधार कितना हमारे पास 80 माइनस x है, तो h का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 80 माइनस x और साथ में क्या आ जाएगा √3, यानी h का मान आ गया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम बच्चों ECD, हम लिख देते त्रिभुज ECD में क्या हो जाएगा बच्चों, वही tan 30 बराबर लंब बटे हुए आधार। tan 30 यानी 1 बटा √3, लंब कितना है बच्चों, h है, आधार कितना हमारे पास x है, वज्र गुणा कर लो यानी √3h, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास √3h आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख दें बच्चों, तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो बच्चों रख देते हैं, कितना हो जाएगा, h बराबर 80 माइनस x की जगह √3h रखना है, पीछे क्या है बच्चों, √3 है। चलो अंदर गुणा कर लेते हैं, 80 को √3 से गुणा करेंगे तो 80 √3 माइनस √3 3 हो जाएगा और h की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। यानी कितना मान आ गया बच्चों हमारे पास, अगर हम यहाँ पे
कॉमन लें तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास दोनों का मान। अगर h का मान माइनस में उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, ये 3h प्लस का हो जाएगा 80√3। 3h और 1h मिलकर कितना हो गया बच्चों, 4h 80√3 हो गया। उसके बाद अगर हम h का मान निकालें तो 80√3, ये जो 4 गुणा में किसमें चला जाएगा बच्चों, भाग में। 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8 और 0, यानी h का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 20√3 मीटर। यानी कितना आ गया h का मान हमारे पास 20√3 मीटर आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है बच्चों, हमें x का मान निकालना है। तो हम चलो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना है, √3h, यानी √3h का मान आया 20√3। कितना हो जाएगा बच्चों, √3 मिलकर 3 हो जाएगा और 20 का 20, यानी कितना आ गया बच्चों, 60 मीटर। यानी हम कह सकते हैं CD कितना हो गया बच्चों, 60 मीटर। हमें क्या निकालना है बच्चों, BC, यानी कितना दे रखा है 80 - x। अगर 80 में से हम 60 को घटाएं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर आ जाएगा। यानी जो हमारी ऊंचाई है AB और ED की वो तो कितनी आई बच्चों हमारे पास, 20√3 मीटर आई है। इसी प्रकार जो CD है इसकी लंबाई हमारे पास 60 मीटर है और जो ये BC है इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है बच्चों, 20 मीटर है। यानी हमने बड़ी आसानी से इस वाले सवाल को हल कर लिया है। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर यानी बच्चों नीचे से ऊपर की ओर, यानी y एक्सिस पे खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बच्चों ये कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट का एक बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी पहला बिंदु है उससे तो 30 डिग्री पे कोण पे झुका हुआ है, और दूसरा है बिंदु D है, यहाँ से 30 डिग्री पे झुका हुआ है। साथ ही हमें बिंदु C और बिंदु D के बीच की दूरी हमें 20 मीटर दे रखी है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक तो हमें ये जो नहर है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई यानी h हमें पता करना है। यानी हमें दो चीजों का मान निकालना है। सबसे पहले हम tan 60 का मान निकाल ले बच्चों। त्रिभुज ABC की बात करें तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60 बराबर लंब बटे हुए आधार। tan 60 यानी √3, लंब कितना है बच्चों, हमने h माना है, आधार कितना हमारे पास x है, यानी हम कह सकते हैं √3x बराबर h, यानी h का मान कितना आ गया बच्चों, √3x। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम बड़ा वाला, यानी A B और D तीनों ले लेते त्रिभुज ABD में क्या क्या हो जाएगा बच्चों, वही tan 30 बराबर लंब बटे हुए आधार। tan 30 का मान 1/√3, लंब का मान कितना है बच्चों, h है, आधार कितना हमारे पास 20 + x हो जाएगा इस बार, क्योंकि बच्चों ये जो कुल लंबाई है ये कितनी है, यहाँ तक तो 20 है, इधर x है, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 + x हो जाएगा। यानी दोनों को हमने जोड़ दिया, वज्र गुणा कर लो, 20 + x और √3 और h हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे लिए समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और एक चीज हमें पता है, अगर हम h का मान रखें तो कितना रखेंगे बच्चों, √3x। चलो रख लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 है। यानी समीकरण नंबर 2 में h का मान रखने पर रख लेते हैं बच्चों, क्या क्या हो जाएगा, यानी 20 + x √3 और h का मान भी कितना है बच्चों, √3x। अगर हम इनको गुणा करें तो 20 + x बराबर √3 यानी 3x हो जाएगा। अभी हमारा x है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 3x में से 1x के कितना बचेगा, 2x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 20/2, यानी कितना मान आ जाएगा हमारे पास, x का मान कितना आ गया बच्चों, 10 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आया हमारे पास, 10 आया। अब हमें किसका मान निकालना बच्चों, h का, तो h बराबर कितना दे रखा है, √3x, तो √3 × 10, तो h का मान आ जाएगा 10√3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 10√3 मीटर हमारा h का मान होगा। और x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलो सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं, ये A B हो गया, ये हमारी भुजा C दे देते हैं, इसको हम
डी लिख दें और इस वाले को हम ई लिख दें। पहले क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन के, यानी ये जो भवन है ये कितना मीटर है बच्चों, 7 मीटर का है। कितने मीटर का है, 7 मीटर से एक केबल टावर, यानी इसके ऊपर एक केबल टावर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये जो भवन के ऊपर एक टावर है जो कितने डिग्री पे है बच्चों, 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण बोला यानी 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहाँ से नीचे की ओर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है बच्चों, 45 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई यानी ये जो CD है ये हमें पता करनी है कितनी होगी बच्चों। अगर यहाँ से यहाँ तक कितना है, भवन है 7 मीटर है, तो इधर भी कितना हो जाएगा बच्चों, 7 मीटर हो जाएगा। यानी दोनों दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, आपस में बराबर हो जाएगी। फिर बोला है कि ये जो कोण है ये कौन सा कोण है बच्चों, अगर 33 से नीचे की ओर बन रहा है तो अवनमन कोण है, ये 45 डिग्री है, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। किस वजह से बच्चों, एकांतर कोण है, क्योंकि ये वाली भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समानांतर है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कौन सा हो जाएगा बच्चों, एकांतर कोण। यानी ये कोण 45 है, तो ये भी कितना हो गया बच्चों, 45। सबसे पहले हमें क्या पता करना है बच्चों, एक तो EC चाहिए था जो हमें पता है, एक ED और चाहिए। ED के लिए अगर हमें ये ऊंचाई पता करनी है, यानी चलो हम इसको H नाम दे दें, क्या दे दें बच्चों, H दे दें। तो बच्चों हमें ED की लंबाई कैसे मिलेगी, ना तो हमें आधार पता ना ऊंचाई पता है, तो हम क्या करें, अगर हम BC का मान निकाल लें तो BC का मान होगा वही किसका होगा बच्चों, AE का मान होगा। इसलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे, तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। देखो एक तो हमें ये नहीं पता है BC, यानी एक तो आधार है एक लंब है, तो कितने का सूत्र लगेगा बच्चों, tan थीटा का लगेगा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। कोण कितना है बच्चों, 45 दे रखा है, लंब कितना है 7 है, आधार हमें नहीं पता तो हम BC लिख लेते हैं। और tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 बराबर BC। तो BC का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 7 मीटर आ गया, यानी BC का मान कितना हो गया हमारे पास 7 मीटर। तो हम कह सकते हैं जो BC का मान होगा वही AE का मान होगा। चलो अगला सूत्र लगाते हैं हम त्रिभुज AED में। AED में क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले लगेगा वही tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे हुए आधार। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3। लंब कितना इसका, H है, आधार कितना हमारे पास, आधार की बात करें तो 7 है, यानी H का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 7√3। यानी ये समीकरण कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक तो H को जोड़ना है और एक हमें EC को जोड़ना है। H और EC को जोड़ लेते हैं, चलो कुल लंबाई कितना हो जाएगी, यानी टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों, CD है, CD के अंदर क्या हो जाएगा, EC प्लस ED। तो देखो पहली लंबाई तो कितनी है बच्चों, EC की बात करें तो 7 है, ये वाली कितनी आ गई 7√3 आ गई। चलो 7 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा बच्चों, √3 प्लस 1, यानी CD का जो मान है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 7√3 प्लस 1 मीटर होगा। यानी बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर लिया है। अगला सवाल है बच्चों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। बच्चों समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यानी ये जो ऊंचाई है इसकी कितनी है बच्चों, शिखर की यानी लाइट हाउस की है 75 मीटर ऊंचा है। चलो पहले सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, A इसका नाम B दे दिया, इसका C और इसका क्या दे दिया बच्चों, हमने D नाम दे दिया। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 75 मीटर है, यानी ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर ऊपर है। 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बच्चों ये जो कम दूरी है ये तो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी, और ये जो ज़्यादा दूरी है ये कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारे पास 60 नहीं 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री लिख लेते हैं। उसके बाद बोला है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। यानी बच्चों हमें CD का मान पता करना है, इसको हम X लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो अगर ये कोण 30 डिग्री है तो एकांतर कोण की वजह से ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा कोण 45 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले हम त्रिभुज ये जो छोटा वाला है ABD लेते हैं, इससे हम किसका मान निकालें बच्चों, BD का। फिर हम कोण 30 डिग्री वाला यानी ये त्रिभुज ABC लेंगे, जिसके अंदर हमें पहले BD भी पता चल गया तो हम X का मान निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में कितना हो जाएगा बच्चों, सेम चीज है
टेन 45 बराबर लंब बटे हुए आधार। टेन 45 का मान 1 है, लंब कितना है बच्चों 75 मीटर, आधार कितना है पता नहीं तो हम बी डी लिख लेते हैं, यानी बी डी की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों 75 मीटर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं बी डी भी कितना हो गया बच्चों हमारे पास 75 मीटर हो गया। अब दूसरा हम लगाते हैं बड़े त्रिभुज के लिए, यानी त्रिभुज ए बी सी में कितना हो जाएगा बच्चों टेन 30, यानी टेन 30 बराबर लंब बटा आधार। टेन 30 का मान 1/√3, लंब कितना बच्चों 75 है, सेम है। आधार कितना हो जाएगा बच्चों, एक तो हमें x को जोड़ना है, एक 75 को जोड़ना है, तो हम लिखेंगे x प्लस 75। कितना हो जाएगा बच्चों x प्लस 75 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको वज्र गुणा कर लें, यानी x प्लस 75 बराबर 75√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 75√3। अगर 75 दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 75 कॉमन ले लें, यानी 75√3 माइनस 1, यानी जो हमारा सी डी है इसकी लंबाई यानी दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों 75√3 मीटर होगी। चलो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों सी डी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर होगी। अगला सवाल है बच्चों 14वां सवाल, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में एक उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों 1.2 मीटर है, एक गुब्बारा है उसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों वो 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो वो कहाँ से देख रही है बच्चों, यहाँ से देख रही है। उसके बाद बोला है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी पहले गुब्बारा यहाँ पर था बच्चों सबसे पहले, तो कोण कितने डिग्री का था इसका 60 डिग्री का। जैसे ही लड़की कहाँ गई बच्चों थोड़ी सी आगे चली गई, यानी पहले यहाँ पर थी गुब्बारा, जैसे गुब्बारा कहाँ पर आया बच्चों दूसरी स्थिति पे आएगा तो उसका कोण क्या हो जाएगा बच्चों घट जाएगा। पहले 60 डिग्री का था, उसके बाद कितनी डिग्री का हो गया बच्चों 30 डिग्री का, यानी पहले गुब्बारा यहाँ था अब कहाँ चला गया इस जगह आ गया। तो क्या हो गया हमें बताना है कुछ समय बाद 30 डिग्री का हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले हम बच्चों इसके नाम लिख लेते हैं, क्या क्या नाम है। सबसे पहले हम नाम दे दें बच्चों इसको, सबसे पहले हमने दिया इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी नाम दे दिया, ये हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा बच्चों ई हो जाएगा। तो हमें ये जो बीच की दूरी है सी डी ये पता करनी, इसको हम एक्स लिख लेते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले हम ये जो कोण 60 वाला है ये कोण है, इसके बारे में देखते हैं, यानी ए बी सी। चलो सबसे पहले लिख लेते त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा बच्चों टेन 60 डिग्री, कितना हो जाएगा बच्चों टेन 60 बराबर कितना होता है बच्चों लंब बटे हुए आधार, यानी √3 बराबर लंब कितना है बच्चों। देखो सबसे पहले एक चीज हमने मिस कर दी वो निकाल लेते हैं, यानी सबसे पहले कितने था बच्चों जो गुब्बारा उड़ रहा है उसकी ऊंचाई है 28.2 मीटर, लेकिन लड़की की आंख की बात करें यानी क्षैतिज रेखा पर लड़की की जो आंख है उससे बन रहा है, यानी लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे 1.2 मीटर कम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई, यानी हम लिख लेते हैं लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 28.2 से अगर 1.2 माइनस कर दे कितना आ जाएगा बच्चों 87 मीटर हो जाएगी। चलो हम लिख लेते हैं लंब कितना हो गया बच्चों 87, आधार कितना हमारे पास पता नहीं है तो हम BC ही लिख लेते हैं, वज्र गुणा कर लो BC बराबर 87, ये √3 का आ जाएगा बच्चों, नीचे प्रमेयकरण कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा BC बराबर 87 √3, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 3 की टेबल में काट लो, 3 दूनी 6 3 नाम 27, यानी BC का मान कितना आ गया बच्चों 29 √3 आ गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, कौन सा बड़ा वाला, यानी त्रिभुज BDE में, किस में ले लेंगे बच्चों BDE में, तो टेन 30 बराबर लंब बटे हुए आधार, टेन 30 यानी 1/√3, लंब कितना है बच्चों हमारे पास 87 है, आधार कितना हो जाएगा, एक तो अभी हमने BC निकाला वो प्लस साथ में हमने x माना, x लिख लेते हैं। तो बच्चों हम BC का मान रख लेते हैं 1/√3
√3 यानी 87। नीचे BC का मान कितना अभी हमने निकाला था 29√3, 29√3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों x। अब हम क्या कर लेते हैं वज्र गुणा कर ले, यानी 29√3 प्लस x बराबर 87√3। कितना हो जाएगा बच्चों 87√3। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो 29√3 है इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। चलो अगले पेज पे करने का प्रयास करते हैं बच्चों अगर हम 29√3 को अगर बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, यानी 87√3 माइनस 29√3 यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों √3। अगर हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 87 माइनस का 29, यानी अगर हम 87 में से 29 को माइनस करें कितना आ जाएगा बच्चों 58, यानी हमारा आंसर होगा 58√3 मीटर। यानी जो x का मान होगा यानी इनके बीच की दूरी होगी 58√3 मीटर। यानी यहाँ से लगाकर गुब्बारा पहले C पे था, किस पे चला गया बच्चों D पे। कितना हो जाएगा 58√3 मीटर की दूरी पे चला जाएगा उड़ने के बाद। आज का अंतिम सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यानी बच्चों एक ये रास्ता है बिल्कुल कहाँ जाता है, एक मीनार है इसके पाद तक जाता है। चलो नाम लिख लें हम A, इसको नाम दे देते हैं B, C और D नाम दे दिया बच्चों। मीनार के सीकर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 मीटर के अवनमन कोण पर देखता है। यानी एक आदमी है बच्चों, इसको कितने डिग्री के कोण पे देखता है, इसको 30 डिग्री के कोण पे देखता है। कितना का कोण बच्चों 30 डिग्री। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड के बाद। यानी पहले वो यहाँ पे था, यानी यहाँ से यहाँ तक आया, कितने मीटर आया बच्चों वो 6 सेकंड में आया। तो कितना हो गया बच्चों इसका जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया बच्चों 60 डिग्री का हो गया। यानी कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी D से जो B तक आया उसके बीच की दूरी हमें बतानी है। अगर ये वाला कोण बच्चों 30 डिग्री है तो ये C वाला कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये पूरा कोण 60 डिग्री है तो D का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जब दो यानी ये वाली भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समानांतर हो तो हमें पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो तो इनके बीच में एकांतर कोण बनता है जिसका मान क्या होता है बच्चों एक समान होता है। हमें यानी BD इनके बीच की दूरी बतानी है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABD ले लें। त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा बच्चों tan का सूत्र लगाना, यानी tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों √3। लंब यानी इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है वो हमें पता नहीं है तो हम बच्चों इसको क्या मान लें, हम इसको h मान लें। क्या मान लेंगे बच्चों h। तो हमारा हो जाएगा h बटे वे x। तो हम कह सकते हैं h का मान कितना आ जाएगा बच्चों √3x आ जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, त्रिभुज जो बड़ा वाला है त्रिभुज ABC में क्या क्या हो जाएगा बच्चों tan 30 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों लंब बटे आधार। यानी इसका मान होता है tan 30 का 1 बटा √3। लंब हमने h माना है, आधार कितना हो जाएगा बच्चों अगर 6 और x को जोड़ूं तो दोनों को जोड़ने में कितना आएगा बच्चों 6 प्लस x। वज्र गुणा करो 6 को 6 प्लस x और h √3 हो जाएगा। अब हमें इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया तो हम लिख लेते हैं अगर h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर h का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो बच्चों रख लेते हैं 6 प्लस x बराबर h √3 यानी 6 प्लस x बराबर h का मान तो हमें रखना है कितना है बच्चों √3x इंटू √3। तो 6 प्लस x बराबर अगर √3 को √3 से गुणा करें कितना होगा बच्चों 3 और x का x। अब हम क्या करते हैं बच्चों 6 प्लस x बराबर 3x है। x को अगर मैं बराबर के दूसरी तरफ लेके जाऊं किसका हो जाएगा बच्चों x माइनस का हो जाएगा। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3x में से 1x गए यानी 2x बचेगा। तो x का मान हो जाएगा बच्चों 6 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो x का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 3 आ गया। यही हमें क्या करना था बच्चों पता करना। इस प्रकार हमने
सबसे पहले अवनमन कोण के बारे में सीखा था बच्चों कि अगर ये कोण जो ऊपर से बंदा देख रहा है यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है यानी अवनमन कोण है, पहले कोण का मान 30 था, कुछ समय बाद कितना हो गया बच्चों, जैसे ही वो इस भवन के पास में आएगा तो उसका अवनमन कोण का मान क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। पहले 30 था, फिर कितना हो गया बच्चों, 60 हो गया। तो हमें पता है कि ये वाला कोण 30 है, तो नीचे वाला कोण एकांतर कोण है, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो गया। ये पूरा कोण 60 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 60। हमने माना कि मीनार की ऊंचाई एज है, हमें बी डी की लंबाई पता करनी थी, यानी वो बंदा जब डी से बी पे आया तो उनके बीच की दूरी कितनी थी। यानी हमने बड़ी आसानी से प्रश्नावली नंबर 9 यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के बारे में बड़ी आसानी पे जितने भी सवाल थे यानी 15 सवाल थे, उन सबको बड़ी आसानी से साइन कोस टेन यानी लाल कक्का की सहायता से बड़ी आसानी से हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। इस चैनल पर आप कक्षा 10 की साइंस, मैथ और इंग्लिश इन सभी के वीडियो बड़ी आसानी से और बहुत ही सिंपल भाषा में देख सकते हैं। इसके बाद हम इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले जितनी भी ग्रामर है उनको सीखेंगे। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम पैसिव वॉइस का जो वीडियो आएगा उसके बारे में जितने भी बेसिक्स होते हैं पैसिव वॉइस के, एक्टिव को पैसिव में कैसे बदला जाता है, वो सब देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।